मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट के बारे में। आपकी क्लासेस चल रही थी और जिसमें क्लास नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर आ गई है। इससे पहले की 5 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने पहाड़ी शैली को कंप्लीट किया था 4 क्लासों में, और अगली 5वीं क्लास में उसका टेस्ट हुआ था। अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं अटेंड किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर दक्षिण शैली। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, दक्षिण शैली में किसने कला प्रेम का परिचय दिया? तो अहमद शाह वली बहमनी ने। ठीक है। दक्षिण शैली में विजयनगर के राजाओं के समसामयिक किन सुल्तानों का शासन था? तो ये था बहमनी सुल्तानों का। किसका? बहमनी सुल्तानों का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से। किससे संबंधित है? दक्षिण के मुस्लिम साम्राज्य से। दक्षिण का क्षेत्र किस सल्तनत के अधीन था? तो यह था बहमनी सल्तनत के अधीन। किसके अधीन था? बहमनी सल्तनत के अधीन था। बहमनी साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा 1337 में ये स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कला रचना के क्षेत्र में दक्षिण में कितनी शैलियाँ हैं? दक्षिण की बात कर रहा है तो 3 हैं। कौन कौन सी? द्रविड़, बेसर, नागर। ये कहाँ की शैलियाँ हैं? दक्षिण की। नागर शैली को और किस नाम से जानते हैं? आर्यावर्त। किस नाम से जानते हैं? आप बताएंगे आर्यावर्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? मीर हाशिम। कौन कौन से हैं? मीर हाशिम, रहीम हैदर अली, इब्राहिम खान, मोहम्मद ताजाली, अली शाह। इनका नाम है पूरा। ठीक है। अगला है, अली शाह किस किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये चित्रण से जुड़े थे, लेखन से भी जुड़े थे और काव्य से भी जुड़े थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस चित्र को अली शाह ने हीरों से सजाया था? निजाम उल मुल्क आशफ जाह द्वितीय के व्यक्ति चित्र को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण शैली पर किन शैलियों का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ईरानी, मुगल, पाश्चात्य प्रभाव। अगला है आपका, चीनी पोर्सलिन की कलाकृतियों का बाजार कहाँ लगता था? तो पेटा बोली में लगता था। कहाँ पर? पेटा बोली में। पाश्चात्य प्रभाव से निर्मित दक्षिण शैली के एक चित्र का नाम क्या है? आप बताएंगे उद्यान में राजकुमार। क्या नाम हो जाएगा? उद्यान में राजकुमार। अगला है, कौन सी शैली में सोने तथा चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया? दक्षिण शैली में। किसमें? दक्षिण शैली में। किताब ए नौरस का परिचय किसने दिया? कवि जौहरी ने। किसने? कवि जौहरी। अगला है आपका, दक्षिण शैली में कितने राजवंश स्थापित थे? आप बताएंगे 5। बीदर, अहमदनगर, बिरार, बीजापुर, गोलकुंडा। बीदर दुर्ग किसने बनवाया था? अहमद शाह बली बहमनी ने। अहमद शाह बली के मकबरे पर कहाँ का प्रभाव है? आप बताएंगे ईरानी प्रभाव है। कहाँ का प्रभाव है? ईरानी प्रभाव। बीदर में किस वंश का शासक था? तो बीदर शाही वंश का था। अहमदनगर में किस वंश का शासक था? निजाम शाही वंश का शासन था। किसका? निजाम शाही वंश का। आगे आपका क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। बिदार में किस वंश का शासन था? तो इमाद शाही वंश का। बीजापुर में किस वंश का शासन था? आदिल शाही वंश का। किसका था? आदिल शाही वंश का था। गोलकुंडा में किस वंश का शासन था? कुतुब शाही वंश का। कितने राजवंश का चित्रकला की दृष्टि से विशेष महत्व है? तो ये 3 है। कौन कौन से? बीजापुर,
गोलकुंडा, अहमदनगर। कौन कौन से? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। हम लोग अब बीजापुर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर कंप्लीट पढ़ेंगे यहाँ पर बीजापुर के बारे में। बीजापुर के शासक का क्या नाम था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्या नाम था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर किसके समय में अत्यधिक उन्नति पर था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय में। आदिल शाह के राज्यकाल में कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ है? नुजूम अल उलूम। कौन सा है? नुजूम अल उलूम। नुजूम अल उलूम पोथी में कितने चित्र हैं? आप बताएंगे। 876 चित्र हैं। नुजूम अल उलूम पोथी में कितनी नक्शे और तालिकाएं हैं? आप बताएंगे 140। कितने हैं? 140। अगला है 1570 में नुजूम अल उलूम का चित्र कहाँ चित्रित हुआ? आप बताएंगे बीजापुर में। कहाँ पर? बीजापुर में। बीजापुर में कौन सी चित्रावली अंकित की गई? आप बताएंगे रागमाला। कौन सी? ये अंकित की गई है रागमाला। कौन सी की गई है? रागमाला। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिएगा आप लोग। आदिल शाह के समय में बीजापुर में कौन सी इमारतें बनी? तो बनी है गोल गुंबद, आसार महल, इब्राहिम रोजा, मेहता महल, जामा मस्जिद, ये बनी है। आसार महल को सजाने के लिए कहाँ के चित्रकार बुलाए गए? तो बताएंगे आप इटालियन के। कहाँ के? इटालियन के चित्रकार बुलाए गए। अगला आपका है कि इसकी कला पर किसका प्रभाव पड़ा? आप बताएंगे इटली का। किसका प्रभाव पड़ा? इटली का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बीजापुर की कला में किन शैलियों का प्रभाव पड़ा? राजपूत, बुंदेला, पश्चिमी कला का। ईरानी चित्रों का संग्रह करने वाले शासक का नाम क्या था? तो ये नाम था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्या नाम था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन आपका है, बीजापुर के दरबार में कौन सा मुगल चित्रकार रहता था? फारूक बेग। बीजापुर से 150 मील दूर 1583 में कलाकृतियों की दुकान किसने स्थापित की थी? जेम्स स्टोरी ने। किसने? जेम्स स्टोरी ने। बीजापुर की स्थापना किसने की थी? 1490 में यूसुफ आदिल शाह ने। किसने? यूसुफ आदिल शाह ने। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? जगत गुरु की उपाधि से। अगला देखिएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? नवरस, किताब-ए नौरस। किताब-ए नौरस। किताब-ए नौरस का परिचय किस कवि ने दिया था? तो हो जाएंगे कवि जुरहिरी। कौन से? कवि जुरहिरी। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इब्राहिम आदिल शाह संगीत जगत में किस गायकी के विशेषज्ञ थे? ध्रुपद गायकी के। इब्राहिम आदिल शाह ने किस नगर की स्थापना की थी? नौरसपुर की। किसकी? नौरसपुर की स्थापना की थी। आगे देखेंगे, 1687 में बीजापुर पर किस मुगल शासक का अधिकार था? आप बताएंगे किसका था? औरंगजेब का। किस मुगल चित्रकार का बीजापुर के आदिल शाह सुल्तानों से संपर्क था? मीर हाशिम का। किसका था? मीर हाशिम का। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है एक टॉपिक बीजापुर। इसका कंप्लीट किया दक्षिण शैली का। दक्षिण शैली का हम लोगों ने बीजापुर टॉपिक कंप्लीट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास नंबर 6 था, इससे पहले की 5 क्लासें जरूर देखिएगा।